ये उच्चारण करवा के दिखाया था, किसी भाई से पूछा था, उच्चारण ऊम का करना था और उन्होंने उम का कर दिया, छोटे ऊ का कर दिया, ऊ का। और जो रिजल्ट बताया उन्होंने, मैं हैरान हो गए, रिजल्ट तो यहाँ नहीं होना चाहिए, रिजल्ट दूसरा होना चाहिए। जब फिर दोबारा उनसे ऊम का कराया तो रिजल्ट वहीं का वहीं मिला, जो चाहिए था हमें, यानी लारेंजियल के ऊपर जाके वो मिला। और उन्होंने जो किया था फारेंजियल का किया था, छोटे ऊम पे। तो इस प्रकार माँ ने भी बोला है, संस्कृत के क्या प्रत्येक शब्द मंत्र है एक। दूसरी बात उन्होंने कहा, जब हम संस्कृत के शब्दों का सही उच्चारण करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। अब विदेशियों की बात आप कह सकते हैं, ठीक है, उनके लिए क्षमा है, ऑप्शनल थोड़ा रहता है, तो वो उनके लिए वो नहीं बोल पाते तो कोई बात नहीं, माँ उसको उनको उस रूप में ले लेती है। तो हमें बीइंग इंडियन सहयोगी, हमें चाहिए कि हम जितना संभव होगा उसका प्रोनाउंसिएशन सही करें। और हम तो बचपन से ही, पहली क्लास से ही ए आ ई उ री री लरी लरी ए आई ओ औ अंग हा, क्योंकि अभी पहले हम जब पढ़ते थे तब हमने तो ये लरी लरी भी देखा है, पर बाद में गवर्नमेंट ने इनको हटा दिया, ओनली खाली 16 की बजाय 13 रख दिया, क्योंकि री, बड़ी री, और लरी और लरीम, लरीम दो तीन शब्द ये आमतौर पे हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं हो रहे हैं, संस्कृत में होते हैं। तो उन्होंने इन तीनों को यहाँ से हटा के 13 ही रख दिए, तो री के साथ हमारे 13 बनते हैं अभी, पर हमें तो 16 है, तो ये संस्कृत के स्वर ही हमें लिए जाते हैं। अब दूसरी बात आ गई, क्योंकि अल्लाह अकबर माँ ने बताया है, तो एक प्रेरणा ये आई, क्यों ना हम अलिफ बे पे 16 अक्षरों को भी ले लें। तो इसमें पहले 8 आ गए, अलिफ बे पे ते टे से जीन चे हे, ये आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम जब इन दोनों पावर को, अलिफ की भी और अम की भी पावर जोड़ेंगे और देवी देवताओं को साथ में लेके चलेंगे, तो जो कैरोटिड नाम की चीज है या हमारी बीमारी नाम की चीज है वो तो थर्रा जाएगी, ऐसा हमारा मानना है, और करके भी देखा हमने, तो इसका प्रभाव मिलता है। अब एक एग्जांपल हम और दे देते हैं कि हमने पूना के अंदर, हाँ दोबारा बता रहे हैं हम, यहाँ से शुरू करेंगे। हम पूना गए थे 2014 में, प्रतिष्ठान में गणेश जी की वंदना करने के लिए, या सेमिनार था। वहां हमने एक सज्जन को देखा, उसकी गर्दन ऐसे यहाँ टच हो रही थी छाती को। तो अगले दिन हमने उसको पूछा भी क्या बात है, कि मेरी गर्दन तो ऐसी ही है। तो तब तक श्री माता जी ने हमने गर्दन पे ये जो विशुद्धि की पेटल्स हैं एग्जैक्ट लोकेशन बता दी थी, या वो खोज हो चुकी थी भवसागर के आधार पर। और क्योंकि हमारे दो ही फील्ड ज्यादा हैं, भवसागर और चक्र के पेटल्स, तो विशुद्धि चक्र की एकदम एनाटोमिकली, यानी शरीर विज्ञान के आधार पर हड्डियों के ऊपर हमें वो मिल चुकी थी। तो हमने उनसे ये 16 कराई, 8 पहले ऊपर से नीचे 4, फिर नीचे 8 हो गई, फिर नीचे से ऊपर 4 और फिर 4, ये 8 16 हो गई। 16 कराई और फिर बाद में हमने लेफ्ट की आधी कराई, और उसको बाई चांस हम पूछ बैठे, गर्दन देखो घुमा के देखो, और गर्दन उसकी 70 से 75% घूम गई उसी वक्त। फिर हमने पूरा कराया, और ये बड़ी हमारे लिए तो माँ का आशीर्वाद था, उसके लिए भी आशीर्वाद था। और उसने बताया कि जब वो 3 साल का था उसको सर्वाइकल बोन टीबी हुई थी, ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक, और हड्डियों वाली हुई थी। और तब से उसकी गर्दन, आमतौर पे बहुत लोग देखे होंगे आपने भी, उनकी गर्दन यहाँ आ जाती है, वो सर्वाइकल की बोन जो सीधी रखती है वो नहीं, वो पशु की तरह उसके नीचे आ गई। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो ये क्योंकि माँ ने बताया है। और हमने तो उस वक्त नादानी में सारे 16 ही कर लिए थे, 16 और 6 8 24 बार कर लिए थे, 32 की बजाय हमने छोड़ दिए थे उस वक्त, पहले ही पूछ बैठे, तो ये रिजल्ट मिला है। हम कहने का मतलब ये है कि उस भाई की 48 साल के बाद में, क्योंकि उस दिन वो 51 साल का था, 48 साल के बाद में उसकी गर्दन ये घूम रही है। इससे बड़ा आशीर्वाद, मिराकल हमारे लिए क्या, मिराकल कहें कि आगे, माँ के लिए तो कुछ भी नहीं है, हो सकता है बस हमारी शुद्ध इच्छा, शुद्ध भाव, समर्पण, और हमारा भाव माँ के प्रति शुद्ध कैसा है, हमारी विश्वास अपने ऊपर भी, श्री माता जी के ऊपर भी समर्पण कितना है, ये बातें बहुत जरूरी हो जाती हैं। जब ये होंगी, यानी प्रॉपर सही ढंग से हम करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलने वाला है। जय श्री माता जी। अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि किसी ने कुछ पूछना है, छोटे भाई से, मेरी परीक्षा तो मत लीजिएगा, परंतु जो